हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 3 इंपॉर्टेंट टेस्ट के बारे में, जिनका कि एनटीए का कुछ खासी रिश्ता है। हर साल जेई नीट जैसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में इन पर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलता है। या तो इस पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन होता है या तो पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में इन टेस्ट का जिक्र जरूर होता है ना। तो हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। पहला टेस्ट जो है हमारा न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट, यानी न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट। समझो, ये टेस्ट जो है ना बेसिकली हम लोग इस्तेमाल करते हैं अल्कोहलिक ग्रुप और फिनोलिक ग्रुप के बीच में डिस्टिंग्विश करने में, है ना। फिनॉल या फिर फिनॉल के डेरिवेटिव्स जो भी कंपाउंड होते हैं, ये वाला टेस्ट पॉजिटिव शो करता है और अल्कोहलिक ग्रुप नेगेटिव शो करता है। अब कैसे पता चलेगा कौन सा पॉजिटिव हुआ कौन सा नेगेटिव हुआ? तो करते क्या है समझ लो, है ना। करते क्या है कि हम कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड का सैंपल लेंगे, है ना। एक टेस्ट ट्यूब में ऑर्गेनिक कंपाउंड का सैंपल लेंगे और साथ में कुछ ड्रॉप्स ऑफ FeCl3, फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeCl3 ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, कलर कुछ हमें चेंज देखने को मिलेगा, कलर चेंज देखने को मिलेगा। अब जैसे कलर चेंज देखने को मिलेगा तो हमें समझ में आएगा कि अच्छा, इस कंपाउंड ने FeCl3 के साथ में रिएक्शन किया है। अब कौन सा कलर बनेगा वो टोटली डिपेंड करता है कि ये कंपाउंड का सैंपल कौन सा है, डिपेंडिंग अपॉन कि फिनॉल या फिर उसके डेरिवेटिव कैसे हैं। ये FeCl3 डिफरेंट कलर को शो करता है। तो बहुत बाद में बहुत रेयर क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा कलर हुआ तो कौन सा कंपाउंड होगा। हमको इसके बारे में जिक्र नहीं करना है, बस आपको ध्यान रखना है कि क्या कलर चेंज हुआ, यानी पॉजिटिव टेस्ट हुआ। और पॉजिटिव टेस्ट होगा तो उसमें फिनोलिक ग्रुप, एक फिनोलिक ग्रुप जरूर होगा। या तो पूरा का पूरा कंपाउंड फिनॉल का डेरिवेटिव होगा या फिर केवल फिनॉल होगा, बट फिनोलिक ग्रुप उसमें जरूर से जरूर होगा, ठीक है। चलो देखते हैं कि अपने पास कुछ ऐसे यहां पर कंपाउंड हमने दे रखा है, ठीक है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कंपाउंड FeCl3 टेस्ट पॉजिटिव देगा, कौन सा टेस्ट नहीं देगा, है ना। देखो यहां पर ये फिनॉल है, पूरी तरह से दिखा, यानी फिनॉल का मतलब एरोमेटिक रिंग के साथ में, फिनाइल रिंग के साथ में OH का लगा होना, इसको बोलते हैं फिनॉल। ये बहुत बेसिक सा चीज है, ठीक है। तो ये वाला कंपाउंड FeCl3 पॉजिटिव देगा। यहां पर देखो तो दो फिनॉलिक है तो ये तो देगा ही देगा। यहां पर भी दो है, ऑर्थो और मेटा पर है तो ये भी देगा, है ना। ये कंपाउंड अपना FeCl3 टेस्ट देगा। यहां पर 3 है तो ये भी देगा। क्लियर है क्या? ध्यान समझिए, यहां पर भी है तो ये कंपाउंड भी देगा। यहां पर इसके रिस्पेक्ट में नहीं देगा, बट यहां पर ये वाला फिनोलिक है ना तो ये देगा। देखो जरा, यहां पर ये फिनोलिक है, ये देगा। सिमिलरली ये भी देगा, है ना, सैलिसिलिक एसिड, ये भी देगा। यहां पर फिनोलिक नहीं है, ये वाला क्या है बाबू, ये है अल्कोहल, इसीलिए ये कंपाउंड नहीं देगा, क्योंकि इसमें अल्कोहल है, फिनोलिक ग्रुप नहीं है। तो ये पर्टिकुलर कंपाउंड FeCl3 टेस्ट नेगेटिव देगा। बात करें नेक्स्ट, यहां पर है अल्फा नेप्थॉल, यानी कि ये अगर इसको छुपा लो तो ये फिनॉल जैसा दिखा, इसको दिखा दो तो फिनॉल का डेरिवेटिव, यानी कि ये भी टेस्ट देगा। यहां पर ये अल्कोहल है जबकि ये फिनॉल टाइप है, तो इसके रिस्पेक्ट में नहीं देगा, इसके रिस्पेक्ट में देगा। तो ओवरऑल कंपाउंड क्या होगा, फिनोलिक FeCl3 टेस्ट क्या देगा, पॉजिटिव देगा। यहां पर ये बीटा नेप्थॉल तो ये भी देगा टेस्ट अपना पॉजिटिव, ठीक है। ध्यान समझिए, यहां पर ये इनॉल फॉर्म है। अब यहां पर बताना है अपने को है कि फिनॉल या फिर फिनॉल के डेरिवेटिव FeCl3 टेस्ट पॉजिटिव तो देते हैं, लेकिन उनके अलावा और भी कंपाउंड्स हैं जो कि FeCl3 टेस्ट, न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, जैसे इनॉल, है ना, एसिटिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑक्साइम्स, सल्फिनिक एसिड, ये सब जो है ये भी FeCl3 टेस्ट को क्या करते हैं, पॉजिटिव देते हैं। तो क्या यहां पर ये इनॉल है, आपने इनॉल पहचान लिया होगा, तो ये कंपाउंड देगा, FeCl3 टेस्ट पॉजिटिव देगा। ये भी इनॉल है तो ये भी देगा। यहां पर ये एसिटिक एसिड है तो एसिटिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट देते हैं। और ये इनके साथ में इनका कलर जो होता है वाइन रेड कलर का दिखता है अपने को कलर, ठीक है। तो ये भी अपना एसिटिक एसिड भी FeCl3 को टेस्ट देगा। अब यहां पे हमने पहचान लिया कि कौन सा अल्कोहलिक है कौन सा फिनॉल है, यानी टेस्ट हुआ पॉजिटिव तो फिनोलिक ग्रुप होगा, नहीं हुआ तो अल्कोहलिक ग्रुप। अब पता करते हैं नेक्स्ट, एक ऐसा टेस्ट जिसको बोलते हैं हम लोग कैन टेस्ट। शॉर्ट फॉर्म है कैन, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म ये है
सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, है ना, CAN का मतलब सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। और कुछ ऐसा देखने को आपको मिलेगा, ये है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का, है ना, ये सेरिक अमोनियम नाइट्रेट है। इसका कलर, खुद का कलर येलो जैसा कुछ होता है, ठीक है। इस टेस्ट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं फिनॉल और अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने में अगेन से। लेकिन यहां पर ये जो रिएजेंट है, ये फिनॉल के साथ में भी रिएक्शन करता है, उसके साथ भी पॉजिटिव देगा और अल्कोहल के साथ में भी देगा। तो फिर पहचानेंगे कैसे? तो ऐसे पहचानेंगे कि अल्कोहल के साथ में डिफरेंट कलर और फिनॉल के साथ में ये क्या करता है, डिफरेंट कलर शो करता है। जैसे मान लेते हैं कि अपने पास अल्कोहल है और हमने इसमें डाल दिया कैन, तो यहां पर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड होगा जिसका कलर जो होगा रेड कलर होगा, जिसका कलर कैसा होगा, रेड जैसा होगा। तो अगर रेड कलर हुआ, है ना, आपने कैन डाला, कैन रिएजेंट डाला किसी सैंपल में और रेड कलर आया, तो हम समझ जाएंगे कि वो जो सैंपल था उसमें क्या था, अल्कोहल था। अल्कोहल का स्पेलिंग गलत हो गया, ALCOHOL, ठीक है। दूसरा, अगर हमने फिनॉल लिया, फिनॉल में अगर हमने कैन डाल दिया, है ना, CN सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का रिएजेंट डाल दिया, तो यहां पर भी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड होगा। लेकिन इस बार जो इसका कलर होगा वो होगा ब्लैक या फिर डार्क कलर होगा, है ना, ब्लैक ब्राउन ऐसा कुछ डार्क कलर हुआ, यानी कि ये इंडिकेट करेगा कि फिनॉल है, और अल्कोहल हुआ तो रेड है। तो इस तरह से हम कैन टेस्ट का इस्तेमाल करके हम लोग पता कर लेंगे। अब इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट ये है कि अब अल्कोहल जो है वो अल्कोहल या तो 1 डिग्री हो सकता है, या तो 2 डिग्री हो सकता है, या तो 3 डिग्री हो सकता है। अब डिग्री ऑफ अल्कोहल हम लोग नहीं पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CN, है ना। कैन टेस्ट में हम लोग सिर्फ पता कर सकते हैं कि अल्कोहल है कि नहीं है ना। डिग्री ऑफ अल्कोहल वी कैन नॉट डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ CN रिएजेंट। तो इसके लिए अपने पास है तीसरा टेस्ट विच इज विक्टर मेयर टेस्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक रिएजेंट नहीं होता है, इसमें क्या होता है कि हम लेंगे, देखिए इसमें क्या करना होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम सैंपल लेंगे, है ना, जिसमें कि अल्कोहल है ना, अल्कोहल है कि नहीं, ये कैसे पता करेंगे, ये हम लोग CN टेस्ट से पता कर सकते हैं, है ना। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सैंपल है, या तो ये 1 डिग्री, या तो 2 डिग्री, या तो 3 डिग्री। अब हम इसमें क्या करते हैं ना कि सीक्वेंस ऑफ, एक रिएजेंट नहीं है इसका, इसका क्या है 3-4 सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट डालते हैं और फाइनली यहां पर कुछ कलर मिलेगा, है ना। और जैसा कलर मिलेगा उसके अनुसार हम लोग पता कर पाएंगे कि ऑर्गेनिक सैंपल में जो अल्कोहल है उसका डिग्री क्या है ना। हर एक डिग्री के लिए अलग अलग सैंपल है। तो मतलब यह है विक्टर मेयर टेस्ट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं अल्कोहल कितने डिग्री का है उसको पता करने के लिए। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल यानी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के बीच में डिस्टिंग्विश करना है। तो समझो कैसे कैसे स्टेप करते हैं। अभी अपने पास हम क्या लेंगे, एक अल्कोहल लेंगे, ठीक है। हमने कोई एक अल्कोहल लिया, या तो 1 डिग्री, या तो 2 डिग्री, या तो ठीक कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहला जो रिएजेंट है हम इसमें डालते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HI, या फिर हम इसमें डालते हैं रेड फॉस्फोरस प्लस I2। तो यहां से हमें कुछ A देखने को मिलेगा, A कंपाउंड बनेगा। अब इस A कंपाउंड में ऐसे कर लें, थोड़ा सा कलर कॉम्बो के साथ चलें, तो ये A कंपाउंड मिलेगा। अब इस A कंपाउंड में हम डालेंगे AgNO2, इस कंपाउंड में हम डालेंगे AgNO2, है ना, AgNO2 है ना, सिल्वर नाइट्रेट। ये टेस्ट ये डालेंगे तो हमें यहां पर क्या मिलेगा, B मिलेगा। अब जब यहां पर हमें B मिल गया तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे HNO2, या फिर इसी के बदले में हम ऐसे डाल सकते हैं HCl प्लस NaNO2, तो हमें मिलेगा C। और जब इस C जो मिला इसमें हम एक अल्कली डाल देंगे, मान लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमें मिल गया D। अब इसका कलर, ये जो बना फाइनली, इसका कलर हम लोग देखेंगे, है ना। इसके कलर पे, D के कलर पे ही डिसाइड कर पाएंगे कि ये जो अल्कोहल है ये 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री। कैसे पता होगा, जरा देखिए, अगर 1 डिग्री अल्कोहल हुआ, 1 डिग्री अल्कोहल हुआ
तो इसका जो कलर आता है वो आता है रेड कलर, ब्लड रेड या फिर रेड। अगर 2 डिग्री अल्कोहल हुआ यानी सेकेंडरी अल्कोहल हुआ तो विक्टर मेयर टेस्ट जब करेंगे तो हमें मिलेगा ब्लू कलर। और अगर 3 डिग्री अल्कोहल हुआ तो हमें मिलेगा कलरलेस, कुछ भी नहीं मिलेगा, कलरलेस मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए अपने पास एक शॉर्ट फॉर्म भी है, आप याद कर सकते हो। और याद कुछ ऐसे कर सकते हो कि आपके ब्लड में क्या होता है, RBC। क्या होता है, RBC। तो R कितने नंबर पे है, पहले नंबर पे है, पहला लेटर है, तो इसका मतलब हुआ 1 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री अल्कोहल के साथ में रेड। ये B दूसरे नंबर पे है, तो ये हो गया आपका 2 डिग्री अल्कोहल। और C कलरलेस, इसका मतलब हो गया ये 3 डिग्री अल्कोहल। तो C का मतलब होता है कलरलेस, B का मतलब होता है ब्लू और R का मतलब होता है रेड। ठीक है, तो आई होप विक्टर मेयर टेस्ट और इसके साथ साथ में 2 टेस्ट यानी टोटल 3 टेस्ट आपको अच्छे समझ में आया होगा। और मेरा गारंटी है कि अब जेई में या फिर नीट में जो भी क्वेश्चन इन टेस्ट पर आएगा आप छोड़ने वाले हो नहीं। ठीक है, तो इसी के साथ में ये वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और हम लोग मिलेंगे ऐसे ही टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में जो आपके प्रिपरेशन को और इनहांस करेगा। तो इसी तरह के वीडियोस को पाने के लिए आप इस चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जेईई मेंस 2026। थैंक यू।